जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज कवर करेंगे रीतिकाल का 25 MCQ लेकर के आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है। ठीक है, किनके द्वारा? तो रीतिकाल जो है किन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय सीमा यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दो क्वेश्चन यहाँ से कि किसके द्वारा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, किस काल का? तो रीतिकाल का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए ध्यान से। 1375, 1700 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1900 से 1900 ईस्वी तक। तो यहाँ ईस्वी में भी दिया हुआ है और डी में इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही है। तो विक्रम संवत में इन्होंने समय सीमा रीतिकाल को माने थे। सेकंड, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? नहीं के बारे में पूछ रहा है। उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। तो यह आंसर जो है बिल्कुल बी सही है मेरा। ठीक है, बी जो है पूर्व मध्यकाल रीतिकाल का नाम नहीं है। थर्ड है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल। तो किस काल में, ठीक है, लक्षण ग्रंथों की हुआ था? तो वह रीतिकाल में ही लक्षण ग्रंथों की निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी सही है। फोर है, रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था? किसके द्वारा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्यकाल या श्रृंगार काल। तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा क्या दिया गया था? आंसर डी, श्रृंगार काल कहा गया था। किसको? तो रीतिकाल को। 5 है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कवि, शिक्षक, आचार्य या पंडित। आंसर सी, आचार्य का उपाधि दिया गया था। किसको? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लक्षण ग्रंथों के जिन्होंने निर्माण किया था उनको दिया गया था आचार्य की उपाधियां। 6 है, रीति निरूपण का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि विधान। तो रीति निरूपण का अर्थ आपसे यहाँ पूछ रहा है प्यारे साथियों। ऑप्शन ये हो जाएगा, काव्यांग निरूपण। 7 है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशव, चिंतामणि, मतीराम, ग्वाल कवि। तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आंसर बी, ठीक है, चिंतामणि को। 8 है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं? घनानंद, भूषण, बोधा, आलम। तो इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? आंसर बी, भूषण जी। 9 है, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन है? मतीराम, बिहारी, चिंतामणि, भूषण। तो रीतिकाल में वीर रस की, ठीक है, कविता करने वाले कवि इनमें से कौन हैं? तो आंसर डी, भूषण जी हैं। किस काल में? तो वीर काल में। ठीक है, तो वीर रस की। 10 है, इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन है? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो रीतिबद्ध कवि कौन है प्यारे साथियों? आंसर 10 का ये क्या हो जाएगा? बिहारी जी हैं। 11, इनमें से कौन से कवि रीतिबद्ध कवि हैं? देव, बिहारी, घनानंद, ठाकुर। तो इनमें से कौन से कवि जो हैं वह रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ये, देव कवि। 12 है, निम्न सूची को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। 12 का, बिहारी, घनानंद, देव, भूषण, वीर रस, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो कौन से कवि जो है यहाँ पे सुमेलित करना है? 12 का आंसर बी, क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कुट में दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल मेरा ए का 3, बी का 1, सी का 3, डी का 1। 13, भूषण, भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? देव, ग्वाल, जसवंत, मतीराम। तो भाषा भूषण के रचयिता कौन है? ध्यान रखेंगे 13 का सी, जसवंत सिंह। 14, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्राकृतिक चित्रण के लिए सुविख्यात है? क्या पूछ रहा है? प्राकृतिक चित्रण के लिए सुविख्यात है। पद्माकर, घनानंद, भूषण, सेनापति। 14 का आंसर डी, सेनापति। 15, ललित ललाम के रचयिता कौन है? क्या? ललित ललाम, ग्वाल कवि, शुद्धन, मतीराम, पद्माकर। तो ललित ललाम के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? सी, मतीराम जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 16,
अमिया हलालल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की है, रसलीन की है, मतीराम की है, पद्माकर की? क्या कहता है? अमिया हलालल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किसकी है? आंसर बी, ठीक है, रसलीन की है। 70 निम्न को सुमिलित करना है, विकल्प दिया हुआ। इधर शिवराज है, रस रहस्य, पद्मभरण है, काव्य निर्णय, और सेकेंड में पद्माकर है, भूषण है, भिखारी दास है, और लास्ट में कुलपति है। तो ध्यान रखेंगे 17 का आंसर क्या होगा? तो आंसर ये मेरा जाएगा, अर्थात 1 का बी हो जाएगा, 2 डी के साथ जाएगा, 3 ए के साथ और 4 सी के साथ। तो जहाँ पर भी दिखाई देगा ये 1 जो है किसके साथ? तो बी के साथ, शिवराज भूषण हो जाएगा, और 2 जो है डी के साथ, तो 2 जो है वह डी के साथ जाएगा, और 3 ए के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा, और 4 जो है सी के साथ, 4 जो है वह सी के साथ। ये बिल्कुल मेरा सही है। 18 इनमें से सतसई किस कवि में नहीं लिखी है? ठीक है, सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? बिहारी, मतीराम, ध्यान रखेंगे, वीरेंद्र और घनानंद। तो किस कवि ने सतसई नहीं लिखा? आंसर डी, घनानंद ने सतसई नहीं लिखा है, ठीक है, अर्थात 700 कवियों का रहता है उससे सतसई। 19 है, कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचिता नहीं है? छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बावनी। तो कौन सा ग्रंथ जो है कवि भूषण रचिता नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपसे वीडियो देने का प्रयास करेंगे। आंसर ये छत्र प्रकाश। 20 देव माया प्रपंच नाटक के रचिता कौन है? भूषण, देव, सुदन, लाल कवि। देव माया प्रपंच नाटक के रचिता कौन है? क्या पूछ रहे? देव माया, ठीक है, नाटक के रचिता कौन है? आंसर बी, देव कवि। 21 छत्र प्रकाश किस कवि की कृति? ग्वाल कवि, सेनापति, लाल कवि, पद्माकर। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है दोस्तों? आंसर सी, लाल कवि के। 22 जैन नचायत कहीं मुस्काए लाल फिरी आयो खेलन हो रही, यह पंक्ति किस कवि की है? क्या कहता है? ध्यान रखें, बहुत अच्छा पंक्ति है। ऐसे पंक्तियां हमेशा पूछी जाती है कि नैन होगा यहाँ पे, नैन नचायत, ठीक है, कहीं मुस्काए लाल फिरी आयो, ठीक है, खेलन हर होरी, यह पंक्ति किसकी है? घनानंद की है, मतीराम की, पद्माकर की, सेनापति की। तो जे नैन नचायत कहीं मुस्काए लाल फिरी आयो खेलन होरी, यह पंक्ति किसकी है? आंसर सी, पद्माकर जी की है दोस्तों। 23 निम्न सूची को सुमिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। ग्वाल कवि, पद्माकर, बोधा, देव। बी में इधर दिया ऑप्शन सूची 2 में जग विनोद, हमीर सहट, भाविलास, वीरा वरिष्ठ। तो ध्यान रखेंगे 23 का आंसर जो है वह सी के साथ जाएगा, ठीक है, सी बिल्कुल मेरा सही है। 24 इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। बिहारी सतसई 713 दोहे हैं, भूषण रीतिबद्ध कवि है, सी है घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, और डी है केशव रीतिकाल के प्रवर्तक है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, मतलब गलत है? तो डी जो है केशव दास, जो है केशव दास, वो रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल मेरा सही गलत है, अर्थात डी ऑप्शन। क्या पूछा था? असत्य, तो डी के साथ जाएंगे। 25 भवानी विलास किस कवि की रचना है? क्या पूछ रहा है? भवानी विलास किस कवि की रचना है? देव की है, देव की है, कुलपति मिश्र की, या चिंतामणि की है, ठीक है। तो भवानी विलास किस कवि की रचना है? ध्यान रखेंगे ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। तो भवानी विलास ये देव कवि का, क्या है? देव कवि का। तो देव कवि के साथ जाएंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।